नियम के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक जो जो होना था पूरा काम संपन्न हो गया है। नए मेंबर्स ओथ लेने के बाद अपने अपने तरीके से सदन में मौजूद रहे और पार्टिसिपेशंस किया। नए अध्यक्ष का चयन हुआ और फिर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोनों सदनों को हुआ। फिर उसका रिप्लाई करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो उद्बोधन हुआ उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना रिप्लाई दिया है। सिर्फ दो चार इशू है जिसमें मैं प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। एक तो जब ओथ एंड एफर्मेशन होते हैं तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें तो राजनीति का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पहली बार 6 जो शपथ दिलाने होते हैं, एक स्पीकर प्रोटेम और अन्य 5 सीनियर, टोटल 6 थे। 6 में से हमने आधा आधा किया, 3 विपक्ष की तरफ से और 3 अपने सरकार के जो जितना भी हमारे एनडीए के पार्टी से उसके तरफ से। तो उसमें विपक्ष के 3 लोग सहयोग नहीं किया। हमने इशू नहीं बनाए, उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें कोई बिजनेस चलाना नहीं है, एक शपथ दिलाने का प्रक्रिया है। दूसरा, जब देश का प्रधानमंत्री और सदन का नेता अपना बात रखते हैं सदन में, तो उस समय सबको सुनना होता है, क्योंकि एक दूसरे, पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे का जो बातें हैं वो सुन करके फिर आपको रिप्लाई देना या उसमें टोकना है, वो बाद में किया जा सकता है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और सुनने का भी अधिकार है। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बात रखने के लिए शुरू किया और उसी समय कांग्रेस और उनके कुछ साथियों ने जबरदस्त वहां हंगामा किया और पूरे प्रधानमंत्री जी का भाषण को व्यवधान किया, डिस्टर्ब किया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है, ये परंपरा रही है। बीच में अगर टोकना है या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में टोका टोकी जरूर होते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा 2 घंटे भाषण को आप हल्ला करके, स्लोगन करके बोलने ही नहीं देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, वो पूरा देश का नेतृत्व करते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद और उस पद का गरिमा, इसको ध्यान रखना हम सबका जिम्मेदारी है। खास करके जो संसद सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनका तो खास जिम्मेदारी होते हैं, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है, शपथ लिया हुआ है संविधान का, और उसी संविधान हम लोगों को कहता है कि हम नियम से चले, हम नियम से बंधे हुए लोग हैं। जो लोकसभा में हुआ आपने देखा है, आज राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष पूरे अपने बात रखा और सबने सुना। बीच में टोका टोकी थोड़ा थोड़ा होते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोलने के लिए जब खड़े हुए और कुछ ही समय हुए थे, उसी समय वहां से हंगामा शुरू कर दिया और 15-20 मिनट हंगामा किया, फिर वो वॉकआउट करके चले गए। उसमें माननीय
सभापति की ओर से भी कड़ी निंदा की गई है और ये एक तरीके से सदन का नियम का भी अवहेलना किया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। तो ये हम सबको अच्छा नहीं लगा। फिर भी धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट बहुत अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जी ने रखा। मैं पूरे जो मेंबर्स हैं जितने भी मौजूद थे हाउस में और सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार रिप्लाई, कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई। पूरे जितने सदन में बातें उठाई गई, चाहे वो नीट का इशू हो, चाहे वो मणिपुर का इशू हो, इकोनॉमिक का, सोशल पॉलिटिकल, कोई भी इशू जितने भी मेंबरों ने उठाए गए अपने भाषण के दौरान, सबका सटीक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रपति का अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव में रिप्लाई करते हुए बहुत अच्छी तरह से अपने बात को रखा है। मैं लोकसभा स्पीकर और हमारे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे उप राष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों के साथ साथ पूरे जो सेक्रेटरीट लोकसभा के, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल और पूरा स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से ये पहला सेशन 18th लोकसभा का और 264th सेशन राज्यसभा का चलाने में हमारे संसदीय कार्य मंत्रालय के हमारे दोनों साथी मंत्री अर्जुन मेघवाल जी जो लोकसभा को देखते हैं, एल मुरुगन जी जो राज्यसभा को देखते हैं, हमारा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नरूला जी, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी साहब, सीनियर